भाई साहब केजरीवाल जो है ही इज ए IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के एक्स कैंडिडेट हैं। क्या उसको ये नहीं पता कि एक स्टेट की फोर्स दूसरे स्टेट में जाके सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकती है? इन तीनों पर जो बंदे बैठे बताया आपने, टिकैत हो गया, केजरीवाल हो गए, बिग फ्रॉड हैं। जब प्रकाश टिकैत जी जाना चाहते थे उनको जाने नहीं दिया, उनका बढ़ाई चला गया बड़ा भाई नरेश जो है, और ये भी उठना चाह रहे थे तो इतने में केजरीवाल पहुंच गए। साहब अगर ये उठ गए तो धरना खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने पहले मनीष सिसोदिया के भेजा, फिर खुद बात करी उनसे, भैया तुम उठना मत, मैं तुमको बिजली दूंगा, पानी दूंगा, पूरा मॉरल सपोर्ट दूंगा, जो आपको खाना चाहिए पीना चाहिए पूरा भिजवाऊंगा। दिल्ली के बॉर्डरों पे जिस तरीके से अभी तक आंदोलन जारी है, जो किसान बैठे हैं वहाँ पर, वो ये सरकार से वार्तालाप करने के लिए मान नहीं रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उपद्रवियों को छोड़िए। और दूसरी तरफ अगर हम केजरीवाल की बात करें, अरविंद केजरीवाल की, तो वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अभी पंजाब की सरकार से गुहार लगाई है, चिट्ठी लिखी है। उन्होंने ये कहा है कि जितने भी लोग आंदोलन कर रहे हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान कीजिए। केजरीवाल लोग उसको पता नहीं क्या क्या कहते हैं, कोई खुजलीवाल कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कंजरीवाल कहता है। यार ये बताओ, कोई आदमी अपनी किस्मत का धनी होता है, कोई अपने कर्म का धनी होता है। ये जो बंदा है केजरीवाल, जरा इसका पास तो देख लीजिए आप, किसने कहाँ स्टडी की थी, कैसे IIT के अंदर एडमिशन ली थी, और कैसे ये IRS बना था। IRS बनने के बाद इसने इनकम टैक्स में जो सेवाएं अर्पित की, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम इसको आए, क्या क्या इसने गुल खिलाए वहाँ पर। ये हर बार USA क्यों भागता था फोर्ड फाउंडेशन के बाद, इसके साथी कौन कौन हैं, वो बेचारे क्या नाम उनका जिन्होंने धरना दिया था, जो उनके गुरु थे, अन्ना हजारे, जिनको अपना गुरु मानता था, कैसे दुलत्ती मार के उनको भागा, और कैसे उनके जो सिद्धांतों के खिलाफ इन्होंने काम किया और पॉलिटिक्स में एंटर कर दी। कैसे इसने कहा था कि मैं कोई सरकारी सुविधा नहीं लूँगा, मैं कोई गाड़ी नहीं लूँगा, मैं कोई बंगलो नहीं लूँगा, मैं वो अपनी टूटी फूटी जो वैगन आर थी उस पर रहूँगा। भाई साहब ये दांत दिखाने के ओर होते, खाने के ओर होते हैं। और ये अमरिंदर जी जो खालिस्तान के मन से डिबेट करते थे, भाषण देते थे, आज वो सो गए जब वो खालिस्तान के बंदों ने आकर के हमारे जो देश का झंडा था उसको निकाल के फेंक दिया, और अपना जो इनका होता है निशान साहब, उसका झंडा लगा दिया, उस पर खालिस्तान लिखा हुआ था। कहते एक अनार 100 बीमार। ये अमरिंदर जी, आप तो कैप्टन हैं, आपके पूर्वज जो थे वो इस पंजाब के कहते रूलर थे। ये कौन सी प्रथा आपने स्टार्ट करवा दी? क्यों नहीं आपने इन ट्रैक्टरों को बंद किया रास्ते में, जब इन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है कि आपको मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी नहीं है, कि आपके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को इतना नहीं पता कि जब ये ट्रैक्टर के आगे इतने बड़े बड़े वो डिफेंसिव चीज़ें लगा देंगे तो क्या वो ट्रैक्टर रहेगा या किसी को मारने का एक इक्विपमेंट बन जाएगा, आर्म्स बन जाएगी, जैसे पैटर्न टैंक होता है उस टाइप का बनवा के आपने दिल्ली में भेजे ताकि दिल्ली में गदर मचाया जाए। ये क्या मजाक बना रखा है। और जब ये आपके टिकैत साहब, मैं इसको टिकैत नहीं, मैं डकैत कहता हूँ, बल्कि डकैत भी नहीं कहता, तो महाडकैत, महाडकैत है वो, तो एक बहुरूपिया महाडकैत है वो। तो जब वो वहाँ से उठने को तैयार हुआ तो क्यों आपके आदमियों जाके उसकी पिटाई कर दी कि भैया तू धरने पर बैठा रहेगा? आपने उसको क्यों रिश्वत दी धरना करने के लिए? और जब उठना चाह रहा था क्यों उसको मारा पीटा? क्यों कहा जी मेरे करोड़ों रुपए वापस कर वरना तुझे हम मार देंगे? बेचारे को इतना टॉर्चर किया, इतना वो रोना शुरू कर दिया। पब्लिकली तो कह नहीं सकता था कि साहब मैंने पैसे लिए वापस नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए मेरी पिटाई हुई है। और मेरा ये भी है कि दिल्ली की जनता इन आंदोलनों की वजह से इतनी ज़्यादा परेशान है, जो कि टैक्स भरती है, हर बॉर्डर पे जाके हर बॉर्डर को सील कर दिया है। उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के बारे में ना सोचते हुए उन किसानों के बारे में जिनकी अभी तक कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आई है, सरकार से बात करने के लिए वो राजी नहीं है। और उनके लिए मतलब पंजाब की सरकार से ये बोलते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह थे कि भाई आप इन सारी लोगों को सुरक्षा दीजिए। आखिर किस बात से सुरक्षा और किस बात के लिए सुरक्षा?
ऐसा है, केजरीवाल जब प्रकाश टिकैती जाना चाहते थे उनको जाने नहीं दिया, उनका बढ़ाई चला गया बड़ा भाई नरेश जो है, और ये भी उठना चाह रहे थे, तो इतने में केजरीवाल पहुंच गए। साहब अगर ये उठ गए तो धरना खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने पहले मनीष सिसोदिया के भेजा, फिर खुद बात करी उनसे, भैया तुम उठना मत, मैं तुमको बिजली दूंगा, पानी दूंगा, पूरा मॉरल सपोर्ट दूंगा, जो आपको खाना चाहिए पीना चाहिए पूरा भिजवाऊंगा। मैं तो सिंगू बॉर्डर भिजवाता, आपको भिजवा दूंगा। मतलब जो केजरीवाल है, अमरिंदर है, जो टिकैत है, ये तिकड़ी बना रखी है इन्होंने। इनके साथ में लेफ्टिस्ट है, दर्शन पाल भी। मैं पूछता हूँ दर्शन पाल वगैरह ये जो टिकैत साहब है, ये लाल किले पर क्यों नहीं उपस्थित हुए, क्यों नहीं पहुँचे लाल किले पर? चढ़ जा बेटा सूल्य पर, राम करेगा भली है। और दर्शन पाल जी कहाँ गए? मैं अब जहाँ तक राइट है कि इन्होंने पब्लिक को कितना परेशान किया है। हमारे संविधान में राइट टू लाइफ सबको दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए है, राइट टू प्रॉपर्टी सबके लिए है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूँ, अगर मैं वहाँ पर जज मुझे कोई बना दे तो सबसे पहले मैं देखूँगा कि इसमें एक आदमी का राइट इन्फ्रिंज हो रहा है या 10 आदमी का राइट इन्फ्रिंज हो रहा है। क्या इनको एब्सोल्यूट राइट दिया गया है या दैट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। अगर ये चंद है जो 500, 600 या 6000 या 10,000 या 50,000 आदमी यहाँ बैठे हैं, पूरे देश में तो करीब 70 करोड़ किसान हैं। ये 7-8 हज़ार आदमी ने पूरे दिल्ली को सीज कर रखा है, यहाँ के लोकल जो इनहेबिटेंट्स को परेशान कर रखा है, और जो बाहर से दिल्ली नहीं आ पाए, दिल्ली से लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, इतने लोगों का जो फंडामेंटल राइट फ्रीज हो रहा है। क्या इनको इतनी ज़्यादा सुपेरियोरिटी दी गई है? क्या इज इट ए लैक ऑफ विल पावर ऑन द पार्ट ऑफ अवर जुडिशरी आर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर द पार्लियामेंट आर द ब्यूरोक्रेसी? क्या इसके पीछे कोई एक बड़ी साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है? कि साहब पावर सबके पास है, पुलिस के पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है, होम मिनिस्टर के पास, उसके बावजूद भी अगर इतने बड़े बड़े कांड देश में हो जाते हैं तो हु इज टू बी ब्लेम्ड? एक बी पर डाले, बी सी पर डाले रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड एवरीबडी इज मम, नोबडी इंटरेस्टेड टू टेक एनी एक्शन इन सच रियॉट्स। हमारे देश में अभी रिसेंटली आपके सीओ पे सीए के कांड कितने बड़े रियॉट्स हुए। सेम सिचुएशन यहाँ भी रिपीट हो रही है। वहाँ पे 54 आदमी मरे थे, यहाँ पे 300 पुलिस वाला जो है ना बहुत बुरी तरह जख्मी हुए हैं। वो छोड़े, रिसेंटली जो SHO साहब थे वहाँ पे सिंगू बॉर्डर में अलीपुर के, उसको किस तरह से तलवार से मार रहे हैं। मैं पूछता हूँ तलवार और ये भाले और ये जो फेंका जाता है फांसा, ये किसने अलाउ किया? ये कैसे पहुँच गया इसके अंदर? निहंगों की एंट्री किसने दी है? क्यों आए निहंग? क्या वो किसान हैं? ये रिलीजियस को पॉलिटिक्स में क्यों मिक्स किया जा रहा है? जब हम अपने मंदिर में कोई पूजा करते हैं, पॉलिटिकल मीटिंग करते हैं, तो कहते हैं कि हिंदू जो है ना एक कम्युनल फोर्स बन गई हैं। ये कोई धार्मिक इशू नहीं था। इन्हीं बातों को लेकर मेरा यही सवाल है कि आखिरकार कौन सी सुरक्षा प्रदान कराना चाहते हैं केजरीवाल? किस बात से खतरा है? ये जो जितने भी लोग 60 दिन से बैठे हैं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, अब अचानक से केजरीवाल कहते हैं कि ना सेफ्टी दो। भाई साहब, केजरीवाल जो है ही इज ए IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के एक्स कैंडिडेट हैं। क्या उसको ये नहीं पता कि एक स्टेट की फोर्स दूसरे स्टेट में जाके सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकती है? इन तीनों पर जो बंदे बैठे बताया आपने, टिकैत हो गया, केजरीवाल हो गए, बिग फ्रॉड हैं। दे आर द पर्सन नॉट टू बी राइट अपॉन। ये जो है ना ऐसी बात करके पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अपनी जो है ना टोपी उतार के उसके सिर पे रख दी। खुद अगर प्रोवाइड करना तो उनके पड़ोस में बैठा, खुद अपनी दिल्ली पुलिस को बोल के जाके उनको प्रोटेक्ट करो। यूपी पुलिस फेल हो चुकी है, आप इतनी दूर से कैप्टन हमने तो कह दिया आप अपनी फोर्स पे तो सुरक्षा प्रदान करो। अरे भैया, पंजाब पुलिस यूपी पुलिस में आके लॉ एंड ऑर्डर क्या मेंटेन कर सकती है? एब्सोल्युटली नो। तो साहब इट्स ए बिग फ्रॉड, फेक न्यूज़ है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सिर्फ वो चाहता है किसी तरह मैं इलेक्शन लड़ूं पंजाब में और मुझे थोड़ी पॉलिटिकल सपोर्ट वहाँ मिल जाएगी, मुझे कुछ वोट पैटर्न मेरा बढ़ जाएगा, और कुछ नहीं है।
हर आदमी अपने इंटरेस्ट को साध रहा है। कांग्रेस भी चाहता है कि अगर किसी तरह से मुझको किसानों के वोट मिल जाए। माहौल इन्होंने इतना ज़्यादा खराब किया हुआ है। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है ये जितने भी है इनमें सब पॉलिटिकल राइवलरी की चीज़ें हैं। हर आदमी अपना इंटरेस्ट साध रहा है, किसी को देश की परवाह नहीं है। ऐसे समय में मेरी मोदी जी से और अमित शाह से प्रार्थना है कि दे शुड कम विद ए स्ट्रिक्ट हैंड। गाजर बहुत खिला दी इनको आपने, अब डंडे का इस्तेमाल करिए। आई एम वेरी हैप्पी जब मुझे पता लगा इनके ऊपर एफआईआर हो चुकी हैं, पत्रकारों पे एफआईआर हो चुकी हैं, बड़े बड़े जो फेक न्यूज़ मॉन्गर्स थे उन पे एफआईआर हो चुकी है, जो सोशल मीडिया वाले थे जो गलत अफवाहें फैला करके जो 308 ट्विटर हैंडल थे पाकिस्तान के वो बंद करा दिए गए हैं। और राजदेव देसाई जैसे और दूसरे जो थे उनके जो ट्विटर हैंड को अभी विदहेल्ड किया जा रहा है। अरे जब बताओ ये जो आपके ट्रम्प जैसे प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए का ट्विटर हैंडल क्लोज कर दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है, व्हाई नॉट द अवर कंट्री कैन आल्सो स्टॉप द ट्विटर हैंडल ऑफ ऑल दिस ब्लडी बगर्स जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, देश के अंदर शांति पैदा कर रहे हैं, दो कम्युनिटीज़ को लड़ा रहे हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस पैदा कर रहे हैं, गृह युद्ध की एक सिचुएशन ला के दे रहे हैं। तो मोदी जी और आपके जो हैं अमित शाह जी वो इस समय कोई ऐसा सख्त डिसीजन लें, वो मुझे नज़र आ रहा लेंगे, परंतु समय होते ले लिया होता तो इस 26 की रात को 27 को ख़त्म हो गया होता।